क्या यूपी में एनडीए का गठबंधन 2027 से पहले ही टूट जाएगा? क्या राजभर योगी का साथ छोड़ सपा में चले जाएंगे? उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी में एक नई बहस छिड़ चुकी है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए में दरार सामने आने लगी है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कोर्ट में जाकर उन्होंने अब्बास की पैरवी करने की बात भी कही है। ओम प्रकाश राजभर ने इस सीट को लेकर कहा कि अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के एमएलए हैं। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन हम अपना पक्ष रखने हाईकोर्ट जाएंगे। राजभर ने खुले तौर पर कहा कि हमारी पार्टी सीट पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंसारी परिवार के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाएगी। यानी खुले तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के बेटे के लिए कोर्ट में समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल अब्बास अंसारी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी की सीट मऊ सदर से चुनावी मैदान में उतरे थे। सुभाषपा से टिकट लेकर वो चुनाव लड़े। अब्बास ने कड़ी टक्कर देते हुए भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह को हराया और पहली बार विधायक बने, लेकिन अब उनकी सदस्यता चली गई है। दरअसल ये बात 3 मार्च 2022 की है। अब्बास ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक चुनावी रैली की। इसमें कहा कि यहाँ पर जो आज डंडा चला रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूँ। सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई तबादला, कोई तैनाती नहीं होगी। जो है वो यही रहेगा। जिसके साथ जो किया है उसका हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने तब अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी थी। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें अब्बास, उसके छोटे भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर के अलावा 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। यूपी विधानसभा सचिवालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया। शनिवार को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि सजा सुनाने के तुरंत बाद बॉन्ड भरवाकर अब्बास को जमानत दे दी गई। कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद 24 घंटे के भीतर फाइल मऊ से लखनऊ पहुंची। फिर रविवार के दिन विधानसभा सचिवालय खोला गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता खत्म कर सीट को खाली घोषित करने का आदेश पारित कर दिया। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया। एक तरफ बीजेपी के ही सहयोगी अब्बास अंसारी का समर्थन करने में जुटे हैं, तो वहीं ऐसा कहा जाता है कि अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी ही वही शख्स थे जिन्होंने एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला कराया था। एक रिपोर्ट में रिटायर आईपीएस अधिकारी ब्रजलाल ने बताया था कि 5 बार के विधायक और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को खुली जीप से AK-47 लहराते हुए देखा गया था। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद थे। वो स्वयं मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। दौरी घाट पर उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की घोषणा की थी। 7 सितंबर 2008 को डीएवी कॉलेज मैदान को रैली के लिए स्थान के रूप में चुना गया। योगी आदित्यनाथ एक लाल एसयूवी में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ करीब 40 वाहनों का एक काफिला था। काफिले के आजमगढ़ पहुंचने से ठीक पहले उस पर पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और गोलाबारी हुई। ब्रजलाल ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के गनर ने भी गोलियां चलाईं। उन्होंने कहा कि ये महज संयोग की बात नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय में गाड़ी बदल ली और अपनी लाल एसयूवी छोड़ दी, जिससे उनकी जान बच पाई। ये एक सुनियोजित हमला था। ब्रजलाल ने दावा किया था कि ये हमला अंसारी ने ही करवाया था। अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, वो हमारी पार्टी की सीट है। हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा था और वो सीट हमारी है। पार्टी भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, कोर्ट का फैसला है, हम उसको स्वीकार करते हैं और उस फैसले को अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे और न्याय निश्चित है कि हाई कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। क्या पार्टी जाएगी या अब्बास अंसारी खुद? पार्टी खुद जाएगी। अब्बास अंसारी जाएं तब भी पार्टी है, हम जाएं तब भी पार्टी है। नहीं तो वो उनका रसूख और उनकी तमाम चीजें, तो क्या लगता है उसमें उनके साथ खड़े रहना या उनके लिए अपील करना? एज ए विधायक की हैसियत से हम उनके साथ खड़े हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब्बास अंसारी का कहना है कि ये तो कानूनी प्रक्रिया है।
मेरे बोलने से कोई चीज नहीं हो जाएगी। हमारा जो पक्ष है हम उसे कोर्ट में रखेंगे। आदमी छोटी से छोटी चीज के लिए कोर्ट जाता है, हम भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।